हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके फाइन में। जैसा कि आप देख ही रहे थे, हम लोगों ने शिवाजी का पार्ट 1 क्लियर कर लिया। पार्ट 2 में जो पेशवा का जो अष्टप्रधान जो थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग जो शिवाजी के पुत्रों को लेकर चलेंगे, तो अब से जो ज़्यादा टॉपिक नहीं चलेगा। अब बात 3 और चौथा, बस 2 टॉपिक और चलेगा। मतलब कि आपका और 2 और पार्ट आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपका जो शिवाजी के पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शिवाजी बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसमें जो है आपको बेसिकली भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक कहानी की तरह जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग आते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के बारे में हम लोगों ने आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि किस तरह से मैंने पिछले वीडियो में किया था, तो आप स्क्रीन की जरिए देख सकते हैं। और ऐसे भी फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ लिख चुका हूँ, तो आप हो सके तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपके स्क्रीन पे आते रहेगा, ठीक है। और किसी किसी चीज का किसी महारथियों लोगों का आपका मोबाइल में भी स्क्रीन में आता रहेगा, उनके नाम के साथ आता रहेगा, ताकि आपको ध्यान में रह जाए कि हम लोग साहू जी बोल रहे थे। जिसका मतलब साहू जी कौन थे, तो आपके फिगर में आपका मोबाइल में अपडेट होता रहे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है इनके बारे में तो पढ़ चुके थे, ठीक है। इनके बारे में क्या, 1627 में जन्म हुआ, 1640 में शादी हुआ, 1646 में उनका बीजापुर में अधिकार करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु तो हो गया, अब मृत्यु होने के बाद तो कोई तो गद्दी पर बैठेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और शिवाजी के बाद मैं पहले बोलते हूँ कि शिवाजी के बाद किस तरह से हम लोग जो है बालाजी विश्वनाथ में पहुंचे हैं, तो उसको भी लेके आज हम लोग टॉपिक को लेके चले। तो हो सके मैं भी ध्यान से कॉन्सेप्ट खत्म कीजिएगा। और मेरा यही न मकसद रहता है कि मैं कभी नोट्स बनाता नहीं हूँ, नहीं मैं आपको बोलता हूँ नोट्स बनाइए। मेरा बस यही मकसद कि आप खुद टॉपिक लिखिए और खुद सोच लीजिए हाँ संभाजी मतलब किसका, तो ये सब काम है, चलो ठीक है। राजा राम मतलब कैसे ऐसा काम, कहानी मतलब की कहानी तब हर एक बुक में मिल जाएगा। मेरा बस यही फोकस रहेगा कि मैं आपको बस एक छोटा सा कहानी देता हूँ, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ के बाद इस तरह से जो है सर्विल घूम रहा है। खैर लेट्स सी, शुरू किया जाए। हम लोग यहाँ तो कर लिए। अब यहाँ से देखें, शिवाजी की मृत्यु के बाद वहां पे उनका जो एक पुत्र आता है, ये थे बड़े बेटे का नाम, ये थे छोटे बेटे का नाम। तो बड़े बेटे ही राज करेंगे शिवाजी के ये में। चलिए, संभाजी जो है, संभाजी के बारे में टॉपिक को लेके चलेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया, फिर इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। पहले संभाजी जब जी के बाद के प्रोसेस को हम लोग जब आगे धीरे धीरे लेके चलेंगे। तो शिवाजी जब चले गए, शिवाजी के बाद जो आता है उनके संभाजी जो उनके पुत्र होते हैं, ये क्या करते हैं, कवि कलश को जो है साम्राज्य में सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। ये यही काम करते हैं, ठीक है। कवि कलश को नियुक्त करते हैं। 1689 में क्या होता है कि जब मुगल जब आते हैं तो इन्हें मार देते हैं। मारने के बाद जो इनके जो पुत्र होते हैं इनको उठा के लेके चले जाते हैं, ताकि जो है मराठा समाज पूरा बिखर जाए, जो पूरा ठहराव हो जाए। तो भी ठहराव नहीं होता है और राजा राम उस गद्दी पर बैठ जाता है। राजा राम गद्दी पर बैठने के बाद ही क्या होता है कि वो गद्दी पर बैठता है, फिर कुछ दिन चलता है, 1-2 साल, उसके फिर मृत्यु हो जाने के बाद क्या होता है कि इनका जो पुत्र होता है शिवाजी, तो शिवाजी द्वितीय जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब इनकी माँ जो थी शिवाजी द्वितीय की जो माँ थी, वे उनको गोदी में लेकर बैठ जाते हैं, साम्राज्य करने लगे, ठीक, गोदी पर लेकर साम्राज्य स्थापित करते हैं। क्योंकि बहुत छोटे थे ना, तो अब ये किस तरह संभालेंगे, तो इनकी माँ ही शिवाजी में, इनकी वाइफ या तो इनकी माँ ही जो है तब पदवी संभाल थी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। पदवी संभालते संभालते जब क्या हुआ कि जब औरंगजेब मर जाता है 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद साहू जी को छोड़ दिया जाता है। साहू जी छोड़ने के बाद आते हैं ताराबाई के पास। ताराबाई कौन थी, जो गोदी में लेके शिवाजी के साथ जो है वो कर रही थी, समाज को देख रेख कर रहे थे। तो उसी बीच क्या होता है कि साहू जी बोलते हैं कि मैं अब आ गया हूं, तो आप मुझे समाज दे दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं मैं नहीं दूंगी। तब नहीं दूंगी तो होगा युद्ध। क्यों, अब ये सही बात भी है, क्योंकि ये पिता जिस तरह से वहां पर चलते आ रहा था, पिता का बड़ा बेटा का बड़ा बेटा ही होगा, ठीक है। तो कुछ कारणवश ना इसको औरंगजेब लेके चला गया था। तो अब नहीं दी तो हो गया खेरा युद्ध, ठीक है। अब खेरा युद्ध जब हो गया तो इनकी हेल्प किसने किया था, बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प किया। अब 1607 में खेरा का युद्ध हुआ। 1707 में खेरा का युद्ध होता है। 1708 में जो है बालाजी विश्वनाथ जो है वो राज्याभिषेक हो जाता है इनका, साहू जी का। और 1713 में ही, ध्यान दीजिए, 1713 में ही बालाजी विश्वनाथ को मराठा का पेशवा का जो पद था उसे वंशानुगत बना दिया जाता था। यहाँ से जो इन्हीं का पुत्र जो है पेशवा बनेगा। इसके पहले क्या होता था कि कोई भी पेशवा बना दिया जाता था, जो सम्राट जो है जिसको बोलते थे उसको बना दिया जाता था, मगर यहीं से जो है ये पद बदल गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। एग्जाम के कोटे से क्या कोटे में बताता हूँ, पहले कहानी आप जान लीजिए
ठीक है। तो शिवाजी चले गए, शिवाजी का संभाजी आए, कुछ दिन चले, चलने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें जो औरंगजेब इन्हें मार देता है। मारता कब है, मारने का डेट देख लीजिए 1689 में मार देता है। मारने के बाद फिर क्या होता है कि इसे भी उठा के लेके चला जाता है, उसके पुत्र जो है साहू जी को उठा कर लेके चला जाता है। फिर राजा राम गद्दी पर बैठता है, राजा राम गद्दी इस दिन बैठता है 1689 को। उसके बाद फिर जो इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर शिवाजी द्वितीय जो है वो छोटे होते हैं, इस वजह से इनकी माता जो है गोदी में लेके, इनकी माता का नाम कौन है, ताराबाई। ताराबाई जो इन्हें गोद में लेके जो है शासन करती है। इसी दरमियान क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। साहू जी को जब छोड़ दिया जाता है तो फिर शिवाजी उनकी माँ जो शिवाजी द्वितीय की जो माता थी ताराबाई के पास जाके बोलते हैं कि मुझे साम्राज्य दे दीजिए, आपने जो है जितना किया बहुत किया, ठीक है। और सही भी बात था, क्योंकि ये जिस तरह से पिता का बड़ा बेटा ही शासन करते आ रहा था, उस अकॉर्डिंग तो बोलेंगे तो सही था। तो उसी बीच जो हो रहा था, नहीं मानी तो बोली कि हम मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी तो होगा युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध हो गया 1707 में, ध्यान दीजिएगा 1707 में खेड़ा का युद्ध हो गया। तो ये हार जाती है। हारने के बाद जो है इनकी सहायता कौन करता है, साहू जी की सहायता जो है बालाजी विश्वनाथ करते हैं। बालाजी विश्वनाथ जो सहायता करते हैं, तो उसके बाद 1708 में जब इनका राज्याभिषेक होता है, उसके दरमियान 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दे दिया जाता है, वो भी वंशानुगत दे दिया जाता है। तो यहीं से जो है बालाजी विश्वनाथ का जो पेशवा का पद जब मिल जाता है, तो यहाँ से जो है हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि मराठा का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ है, कि यहीं से जो है इनका जो है शुरू हो जाता प्रोसेस, ठीक है। तो पहला शिवाजी थे मराठा का प्रथम शासक, दूसरा जो है प्रतापी शासक बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने जो है बहुत बड़ा करामत किया था। तो इस तरह से प्रोसेस को लेके चले हैं। तो अब हम लोग बोलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, संभाजी आ गए। संभाजी कवि कलश सलाहकार थे, पता ही है आपको। 1689 में मुगलों को गिरफ्तार करके इन्हें मार दिया गया था, ये भी आपको पता है, मार दिया गया था 1689 में। साहू जी को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गया अपनी जगह औरंगजेब। फिर 1689 में राजा राम, जो 1689 में राजा राम बनते हैं, राजा राम बनने के बाद इन्होंने फिर राजधानी बनाती है। राजधानी का नाम क्या था, सतारा था राजधानी। इसके इनकी मृत्यु हो जाती है 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1700 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो है इनका बेटा आता है शिवाजी द्वितीय आता है। तो इनकी जो माँ, ये जो छोटे होने की वजह से इनकी माँ इनको गोदी में लेकर बैठ जाती है। माँ का नाम ताराबाई था। तो ताराबाई इनकी इसके साथ बैठ जाती है, और खेड़ा का जब बैठ जाती है, ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ताराबाई बैठ गई, यहाँ भी हो गया। 1707 में साहू जी वापस आते हैं। 1707 में औरंगजेब जब मर जाता है तो वापस आते हैं। ये वापस आने के बाद क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ की मदद करते हैं, 1708 में राज्याभिषेक होता है, जो कि मैं पहले बोल दिया हूँ। उसके बाद 1713 में वंशानुगत, 1713 में जैसे मैं बोल दिया, 1713 में वंशानुगत हो गया। इसमें द्वितीय संस्थापक, जैसे हम लोग कहते हैं द्वितीय संस्थापक, तो यही द्वितीय संस्थापक भी कर सकते थे। 1720 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1720 में जो है इनकी 1720 में किसकी मृत्यु हो गई, इनकी बालाजी विश्वनाथ की। अब इसके बाद आएंगे बाजीराव को पुट करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ आ गया। मैं यहाँ तक इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि हाँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कब एंट्री मारे। तो खेड़ा के युद्ध के बाद जब इन्हें वंशानुगत बना दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री मारे। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पूछ सकता है कि राजा राम जो है कब पदवी पर बैठे, कब मरे, तो जाहिर सी बात है कब मरे, 1700 में मर गए। औरंगजेब कब मरा, 1707 में मर गया, चलो ठीक है। उसके खेड़ा के युद्ध कब हुआ था, 1707 में हुआ था, ठीक है। साहू जी राज्याभिषेक कब हुआ था, 1708 में राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम पूछा गया है, तो बालाजी को विश्वनाथ को जो है पेशवा का पद कब मिला, तो 1713 में मिला, वंशानुगत कर दिया गया। ये भी नोट करने की बात है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में सब सारा कुछ प्रोसेस को सही समझ गए हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया, तो चिंता मत कीजिए, आप देखते चलिए वीडियो को। आपके बीच में जैसे कि मैंने ये टॉपिक को लिया, तो ये टॉपिक आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक साहू जी को भी आया, तो साहू जी वाला भी टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि हाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेके चल रहे हैं। और हम लोगों ने आज जो अभी जो है बालाजी विश्वनाथ के बारे तक कर चुका हूँ। अब जो वीडियो आएगा तो बाजीराव से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मूवी आप लोग देखे ही होंगे बाजीराव मस्तानी के बारे में, तो उसी से टॉपिक को जो है अब हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि बेल आइकन में क्या होता है कि अगर जब बेल आइकन को ऑल के बटन पर दबाते हैं, जब भी मैं कोई वीडियो को आपको मोबाइल में अपने ये मोबाइल में डाल दूँ, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं मोबाइल से जब वीडियो बना के मोबाइल में डालता हूँ, तो
आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है कि हाँ कि मैंने जो वीडियो बनाया, तो आप उसको छोड़े नहीं, क्योंकि मैं एक कहानी बता दे रहा हूँ ताकि कहानी से आपको क्या होता है, माइंड में बैठ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कहानी हुआ था, तो आप कभी भी कोई बुक पढ़िएगा तो ध्यान में आएगा कि हाँ ऐसे 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 हुआ था, तो बस हो गया। और हाँ, जब पढ़ाने के बाद जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आप भी किसी को बताइए, फैमिली मेंबर कोई फ्रेंड को बताइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मत लिखिए नोट्स में, बोल रहा बार बार नोट्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, नोट्स में क्या होता है, ठीक है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, धन्यवाद।